श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। रथ के मध्य भाग में बैठे जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझमें यह कायरता कहाँ से आ गई? क्या यह कायरता ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसूदन, हे भीष्म और द्रोण, तू पूजा करने योग्य है। इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? महाराज, महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूँ तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़े ही मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारें? जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा छात्र स्वभाव दंभ गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर ना कहें, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धान से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले,
हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा संजय? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक ना करके लायका का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते भगवान? मैं, तू और ये राजलोक पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है, अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को कैसे समझा जाए? अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहाधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती हैं, यह तो ठीक है, पर अनुकूल, प्रतिकूल, सुखदायी, दुखदायी पदार्थ सामने आ जाए तब क्या करे भगवान? हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय जड़ पदार्थ हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? हे पुरुष में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? सत्य चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत जड़ पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वह सत्य अविनाशी क्या है भगवान, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। असत्य अविनाशी क्या है भगवान? इस अविनाशी अप्रेम और नित्य रहने वाले शरीर के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर
शरीर को मरने मारने वाला माने तो क्या, जो इस अविनाशी शरीर को शरीरों की तरह मारने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है।